हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होने जा रहा है। अभी भी हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको काफी डाउट है। एक सबसे बड़ा डाउट तो है एनेक्सर 8। एनेक्सर 8 क्या है और एनेक्सर 8 किसको बनवाना है? क्या सभी को एनेक्सर 8 बनवाना है? नोटिस जो है वो देखिए, जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपको नोटिस अच्छे से पढ़ना चाहिए था। आपने नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, आपने जो सुविधा केंद्र का ऑपरेटर है उसके ऊपर छोड़ दिया। तो सबसे पहला तो देखिए एनेक्सर जो है वो क्या है। एनेक्सर 8 की हम बात करेंगे इस वीडियो में स्पेशली, कि यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको कि नोटिस का पेज नंबर 6 पर आप जाएं और वहां लिखा हुआ है कि प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। फॉर्मेट दिया हुआ है, इसमें साथ ही दिया हुआ है कैंडिडेट्स हु विश टू बी कंसिडर्ड अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व्ड और सीक एज रिलैक्सेशन are required to submit requisite certificate from the competent authority। competent authority कौन है? किसी स्टेट में तहसीलदार के यहाँ से होता है, किसी में नायब तहसीलदार को भी पावर दिया हुआ है, किसी में एसडीएम के यहाँ से होता है, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सीओ एसडीओ ये रैंक भी बोला जाता है उनको। इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट व्हेन सच सर्टिफिकेट्स आर sought by concerned CAPFs for document verification at the time of D। यानी आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करने होंगे कब? जब संबंधित सीएपीएफ के द्वारा आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई मांगा जाता है। डीएमई डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में होगा। अदरवाइज देयर क्लेम फॉर एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी नॉट बी एंटरटेन एंड देयर कैंडिडेट एप्लीकेशंस विल कंसीडर्ड अंडर अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो है उसमें यदि आपका एज नहीं है, बाहर हो जाते हैं। अब ये सर्टिफिकेट की बात हो गई। यहां हम बात कर रहे हैं एनेक्सर 8। क्या एनेक्सर 8 सबको लागू है? तो एनेक्सर 8 किसको लागू है उसके ऊपर हम आते हैं। देखिए, जो आपका हाइट है, फिजिकल स्टैंडर्ड, एनेक्सर 8 उन कैंडिडेट्स के लागू है जिन्होंने हाइट में छूट लिया है और चेस्ट में रिलैक्सेशन हाइट चेस्ट में लिया है, उनके लिए एनेक्सर 8 लगेगा। अब हाइट कितना है? मेल के लिए 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है, और 57 सॉरी। अब यहां पर रिलैक्सेशन दिया गया। यदि आप उस रिलैक्सेशन के जो संबंधित कैटेगरी है उससे बिलोंग करते हैं, लेकिन आपकी हाइट इस स्टैंडर्ड के अनुसार है और आपके पास एनेक्सर 8 नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप छूट लेने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपने एनेक्सर 8, अब एनेक्सर 8 तो जिस समय आपका पीटी पीएसटी हुआ था उस समय वो छूट मिल गया है। अब किसको छूट मिला है? जितना भी एसटी है उनका मेल कैंडिडेट्स का 162.62 है और महिला का उनका 100। ऑल एसटी नॉट ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स देखिए, यहां पर यदि कोई राजस्थान का एसटी कैंडिडेट है, राजस्थान एसटी है, तो उसके पास में एसटी का जो सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है उससे ही उसका काम हो जाए। कोई आसाम का एसटी है, आसाम स्टेट से बिलोंग करता है, तो आसाम का पीआरसी प्लस उसका जो सेंटर का एसटी कास्ट सर्टिफिकेट है, एससी एसटी एससी को छूट नहीं है, कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का, उससे काम हो जाएगा। ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के जो जिले हैं उनके जितने भी एसटी हैं उनको तो उनका डोमिसाइल और एसटी कास्ट सर्टिफिकेट उससे काम हो जाएगा। अब कैंडिडेट्स फॉलिंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट यूटीज ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब यहां पर देखिए, जम्मू एंड कश्मीर का कोई कैंडिडेट है, उसका जम्मू का जो रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, तो कुछ स्टेट में ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम कि जो एनेक्सर 8 है उस पे ऑफिसर जो है वो सिग्नेचर करने से मना कर दिया। वो मना क्यों कर रहे हैं कि अब राजस्थान का कैंडिडेट जो है वो एसटी कैंडिडेट यदि
एनेक्सर 8 बनवाने के लिए जा रहा है, तहसील ऑफिस में तो जाने की जरूरत ही नहीं। अब यहां पर हम चलते हैं एनेक्सर 8 पर चलते हैं। अब ये छूट जिनको दिया हुआ है वो कैटेगरीज आपने देख लिया। कैंडिडेट्स hailing from the northeastern states of अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, आपने छूट लिया। पीटीपीएसटी क्वालिफाई हुआ है आपका, तो आपका छूट हो गया है, यानी उस समय आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ा है। और जो वेस्ट बंगाल का कुछ इलाका है जिसमें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज हैं, तो उनको वो लागू है। अब जो एनेक्सर 8 पे अपन चलते हैं, एनेक्सर 8 में जिन कैटेगरीज के बारे में एनेक्सर 8 में लिखा हुआ है वो ये देखिए, ये एनेक्सर 8। अब एनेक्सर 8 किसको बनवाना पड़ेगा? इसमें लिखा हुआ है कि आप यदि इन एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो आपका एनेक्सर 8 बनेगा। फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अवेल रिलैक्सेशन। अब वो भी इंटेंड टू अवेल, यदि आपका हाइट 172 सेंटीमीटर, 171, 170 है तो आपको रिलैक्सेशन की जरूरत नहीं है। आपका चेस्ट भी जो है वो भी, चेस्ट में भी छूट है। चेस्ट भी यदि आपका 80 टू 85 है तो आपको ये ना देने से भी आपकी बात बन जाएगी। लेकिन यदि छूट लिया है तो अब यहां पर प्लीज सी पैरा 11.5 ऑफ द नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन। अब ये सर्टिफिकेट किसके लिए लागू है? देखिए, ये सर्टिफिकेट बनेगा, किसका बनेगा? गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगरा, मराठा एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द स्टेट यूटी ऑफ असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। यदि इनसे, इन स्टेट से आप बिलोंग करते हैं या इन कैटेगरीज में आप आते हैं, महाराष्ट्र कैंडिडेट है, मराठा है, तो आपका मराठा सर्टिफिकेट यानी कि आपका ये सर्टिफिकेट आपका लगेगा। कैंडिडेट्स hailing फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड कैंडिडेट्स hailing फ्रॉम गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन GTA comprising of 3 subdivisions of दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो Kalimpong, Kurseong and includes the following Moza subdivision of this district, लोहागढ़, टी गार्डन, और ये सब पूरा बताया हुआ है। इससे आप बिलोंग करते हैं तो ही आपका यह सर्टिफिकेट आपका बनेगा। अन्यथा अब कोई एसटी कैटेगरी है, कोई छत्तीसगढ़ का कैंडिडेट है, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो एसटी का सर्टिफिकेट प्लस नक्सल प्रभावित जिले का उनका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उससे काम हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने कोशिश की है यहाँ पे कि किसको एनेक्सर 8 का जरूरत है, और जो दूसरे एनेक्सर हैं उनके बारे में भी हम अगले बात करेंगे। आप बने रहिए चैनल के साथ, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि जो अभी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो सैटरडे को तो हमारे बहुत सारे साथी जो है वो रवाना हो जाएंगे मेडिकल के लिए। तो तमाम वो साथी जिनके मेडिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेडिकल फिट हों और आपको वर्दी मिले। जय हिंद।